Hello my dear friends, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy, and today we are going to discuss a very important topic of grammar that is considered important because questions related to this topic are asked in each and every exam. It may be competitive exam, it may be your class exam, so you are not going to ignore this topic. This is considered very simple topic, but we will have to understand that it is very important topic and you can't avoid it if you want to qualify an exam. So students, today we are going to learn, today we are going to discuss the topic written here, articles. We are going to understand articles. So first of all we will have to understand, हमें समझना पड़ेगा कि articles है क्या, articles है क्या. कई बार सुनने को मिलता a and da are called article. It is incomplete definition, it is not a good definition. So to understand the topic, any topic, it may be of the mathematics, English, science, whatever subject you are learning, so students, you will have to pay attention to the title, and if you are able to understand the meaning of the title, it means that you have won half battle. आपने आधी लड़ाई तो जीत ली है. So सुनिए, हम पहले बात करते हैं कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं. So आर्टिकल क्या है? Articles are those determiners. It means that you can say articles are determiners which are used before a noun. यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिकल वो डिटरमिनर्स हैं जिनका यूज किया जाता है नाउन से पहले. क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन इट. जिस भी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है ये उसको डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, उसकी संख्या की बात करते हैं या उसको बनाते हैं विशेष. सो आर्टिकल जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्यारे बच्चों, जो आर्टिकल का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले यही जानना है कि इसका फंक्शन क्या है, किसे कहते हैं. आर्टिकल डिटरमिनर्स हैं. सो कि डिटरमिनर्स का काम होता है डिटरमाइन करना, मीनिंग को सुनिश्चित करना, मीनिंग को, अर्थ को स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना. किसके अर्थ को? उस नाउन के अर्थ को जिससे पहले लगाया जाता है. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे. मैं यहां पे लिखता हूं बॉय. बॉय क्या होता है? यू नो वेरी वेल. बॉय क्या होता है? बॉय, व्हाट इज बॉय? लड़का. बॉय मीन्स लड़का. अगर सपोज कीजिएगा मैं यहां पर लिखता हूं अ बॉय. सो आ ने क्या किया? आ ने ऐड कर दिया बॉय के मीनिंग में, हमें जान डाल दी थोड़ी. हम अब कहने लायक है कि एक लड़का. सो आ ने क्या किया है? क्या बताया? नंबर बताया है, संख्या बता दी है किसकी? बॉय की. एंड बॉय को क्या बना दिया है? कॉमन बना दिया है. आ बॉय यानी कि एक कॉमन बॉय, यानी कि यहां से आप समझ पाएंगे. देखिएगा अगला, देखिएगा एग्जांपल, दा बॉय. दा ने भी क्या किया? दा ने भी ऐड किया, बॉय के अर्थ में कुछ ऐड किया. पहले वो सिर्फ लड़का था, अब वो लड़का अब क्या हो गया है? वो लड़का. अर्थात यहां से इन दो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आर्टिकल का काम होता है एक नाउन से पहले आना, और बॉय हमारा क्या है? नाउन है. बॉय क्या है? नाउन है. नाउन से पहले आना और उस नाउन के अर्थ को क्या करना? डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है कि वो एक है या विशेष है. वो एक है या विशेष है. ऐसा जब किया जाता है जिस शब्द के द्वारा, उस शब्द को हम कहते हैं आर्टिकल. एंड इन इंग्लिश you know very well how many kind of articles are there. So kind to discuss it. Article, we can divide articles according to their nature into two parts. One is called indefinite article. Indefinite articles
and another kind is definite article. Definite article. Okay, definite article. So as we are understanding according to the meaning of the given words, जैसे नाम से पता चल रहा है कि indefinite, अनिश्चित, जो जिसको अर्थात ऐसा आर्टिकल जो जिस नाउन के सामने आए तो उसको विशेष ना बनाए, अनिश्चित। और डेफिनेट होता है जो जिसके सामने आए उसको निश्चित कर दे, यानी कि स्पष्ट कर दे कि वो कोई खास है, विशेष है, अर्थात आप उसको जानते हैं, आप उसको क्या करते हैं, जानते हैं। सो हम यहां से भी पता चल रहा है कि आर्टिकल्स, अभी मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल्स, बिकॉज यहां पर भी हमारे दो काइंड है इसके, ए और एक हमारा है एन, और यहां पे इसको दा, इसमें हमारा एक ही है तो इसलिए हमने लिखा आर्टिकल। सो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आर्टिकल्स आर दोज डिटरमिनर्स व्हिच आर यूज्ड बाय अस बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन इट्स मीनिंग। इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि ये एक है या विशेष है, इस बात को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और आर्टिकल हमारे होते हैं दो प्रकार के, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट में हमारे पास होते हैं दो, ए और एन, और डेफिनिट में हमारे पास होता है द। आपको पहले तो यही ध्यान रखना है, इतना पता चल जाए कि किसी एग्जाम में आर्टिकल लिखा कि फिल द ब्लैंक्स विद स्टेबल आर्टिकल, इट मींस दैट यू आर गोइंग टू यूज ए, एन एंड द, इनमें से लगाना है, ठीक है। सो आपको इतना पता चला। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमें ए एन का यूज करना है, अर्थात कहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। इंडेफिनिट, जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, एज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेंस द वर्ड इज गिविंग टू अस, इंडेफिनिट आर्टिकल। आपको मैं अगर ए एन की बात कहूं तो ध्यान रखें, भी किसी कॉमन नाउन का पहली बार जिक्र किया जाए तो उससे पहले क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। और जिसके बारे पहले बात हो चुकी हो उसके लिए हम क्या लगाते, दा लगाते हैं। तो ध्यान दे, ए का और ए अगर हम बात करें, ए और एन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है वन, अर्थात एक, या एनी, कोई। किस अर्थ में आता है, ये दो अर्थ में आएगा, वन और एनी। और दा किस अर्थ में आएगा, दा का होता है दिस या दैट। ये आपने ध्यान रखना है। जब भी कोई हमें कहना कि मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन, मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन, ओके, आई वॉन्ट अ पेन, क्लियर हुआ। यानी कि कोई एक, ठीक है, मुझे कोई पेन चाहिए, या मुझे एक पेन चाहिए, मुझे कोई पेन चाहिए, तो इस सेंस में आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेंस ए और एन, बता देंगे कि कहां ए आएगा, कहां एन आएगा। उसके बाद दा कब लगाएंगे, वेयर यू आर गोइंग टू यूज दा कब लगाना है, जब वो चीज, मुझे वही पेन चाहिए, मुझे वह पेन चाहिए, या मुझे यह पेन चाहिए, मुझे वह पेन चाहिए, या मुझे यह पेन चाहिए, तो आई वॉन्ट द पेन, मुझे वो पेन चाहिए, अर्थात जिसके बारे पहले जिक्र हो चुका है। आई वॉन्ट द पेन दैट आई गेव यू यस्टरडे, मुझे वो पेन चाहिए जो मैंने आपको कल दिया था। अर्थात ये पहले वाला पेन है जिसके बारे जिक्र हो चुका है, जिसपे पहले भी चर्चा हो चुकी है। अर्थात ए एन का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों, ध्यान दें, इस कंसेप्ट को पकड़े। जब भी आपको लगता है एग्जाम में कि आपको आर्टिकल भरना है और आपको लगता है कि इस चीज का पहली बार जिक्र हुआ है किसी नाउन का, तो उसके सामने ए या एन लगाना है। अगर उसके बारे पहले बात हो चुकी है तो उसके लिए हमने क्या लगाना है, दा लगाना है। क्या लगाना है, दा लगाना है। अब हम बात करेंगे कि वेयर वी हैव टू यूज इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आपको ये तो पता ही चल गया, ए या एनी की सेंस में हमें क्या लगाना होता है, या ए और एन लगाना होता है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं भी लगा दें। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल क्या है, पहला क्या है कि आपको जब भी ए या एन लगाना है
तो आपको ये पता है कि ब्लैंक्स के बाद आपने देखना है कि आपको ब्लैंक दिया जाएगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि ये बात पहले ही डेफिनेशन में क्लियर हो चुकी है। We have made it clear, हमने इसको स्पष्ट कर लिया है दैट कि जो आर्टिकल है उनका प्रयोग किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। उसकी संख्या बताने के लिए या उसको विशेष बनाने के लिए, खास बनाने के लिए। सो आपको वहां पे जो नाउन आएगा, whenever you are going to use ए और एन का कंडीशन है कि ए और एन तभी आएगा, ए एन को आप तभी लगा सकते हैं, ए और एन कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द गिवन नाउन, जब दिया गया नाउन क्या हो आपका, काउंटेबल हो। क्या हो, काउंटेबल। ओके, और इसी के साथ आपका क्या हो, काउंटेबल के साथ साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ओके, सो पहली बात, जब भी आपके पास कोई कॉमन नाउन पहली बार यूज हो और वो काउंटेबल भी हो, अर्थात को गिना भी जा सके और वो साथ में सिंगुलर भी हो, तो वहां पर आपको ए या एन में से लगाना है, ए या एन में से लगाना है। अभी ए कहां, एन कहां, ज्यादा कंफ्यूजन में ना घुसे, सो यहां से समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल लेते हैं, आई सा डैश बॉय। अब आगे देखिएगा कि मैंने एक लड़का देखा। अब मेरे पास जो बॉय है वो क्या है, एक नाउन है, ये तो क्लियर है। आर्टिकल हमें लगाना है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं, अब ये भी पता है कि वो लड़के का जिक्र पहली बार हुआ है कि मैंने एक लड़का देखा, आई सा बॉय। ठीक है, मैंने एक गेंद देखी, मैंने एक बॉल देखी, कुछ भी आप जो कहना चाहते हैं, आई सा बॉल। ठीक है, तो मैंने एक लड़का देखा। अब लड़के की बात हम करते हैं कि हमें ये पता चल गया है कि हमें ए या एन लगाना है, क्योंकि वी आर यूजिंग बॉय फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस या इन द कॉमन सेंस, इन द जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं, विशेष बॉय नहीं है। सो इस वजह से हमें यहां पे लगाना ए या एन लगाना है। लेकिन ए एन लगाने के लिए कंडीशन देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन डियर, आपको ध्यान रखना है। हम देखते हैं बॉय को काउंटेबल है, हाँ लड़के को गिना जा सकता है, लड़कों को गिना जा सकता है, और साथ में बॉय के साथ एस भी नहीं है, तो ये सेकंड हमारी जो कंडीशन है सिंगुलर वाली उसको भी पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ पाए। सो इस वजह से हम इसके साथ ए या एन लगा सकते हैं, और यहां एन नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो अगर काउंटेबल नहीं है, जो नाउन आपके ब्लैंक्स के बाद दिया गया है या कोई जिसके लिए आपको आर्टिकल लगाना है, सो आपको यह ध्यान रखना है क्या वो काउंटेबल है या सिंगुलर है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो आपने ए एन के बारे सोचना ही नहीं है, अगर इन दोनों में से सपोज कीजिए, मैं अभी एक बात और करता हूं, आई वॉन्ट, अभी मैंने यहां पे लिख दिया आपका वाटर। अब आपको आर्टिकल भरना है वाटर। अब वाटर के लिए हमें भरना है ए एन में से। देखिए अब कंडीशन देखते हैं, क्या वाटर सिंगुलर है, यस। इसके बाद एस नहीं लगा हुआ, हाँ ये एक सिंगुलर है। क्या वाटर काउंटेबल है, नो। अब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो आपकी यहां पर क्या आपका हो जाएगा, जीरो आर्टिकल। ऐसा नहीं है कि यहां जीरो आर्टिकल ही होगा। बच्चे क्या करते हैं कि वो ये समझते हैं कि जब ब्लैंक दिया गया है, खालिस्तान दिया गया है, तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आर्टिकल आए ना आए, वहां पर आर्टिकल आए, वहां पर जीरो आर्टिकल भी हो सकता है। जैसा आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए, लेकिन ए एन तो आ ही नहीं सकता इस कंडीशन में। हाँ, अगर मैंने इस पानी को विशेष बनाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ सकता है। उसके बारे में बात करेंगे आगे कि आई वॉन्ट द वाटर ऑफ एक्वागार्ड, मुझे एक्वागार्ड का पानी चाहिए। तो अब विशेष है, ये सामान्य पानी नहीं है। सामान्य तक जब तक बात रहेगी, जब तक जनरल बात रहेगी, तो यू नो वेरी वेल हमें ए या एन में से
से यूज करना है। अगर वो ए या एन की सिचुएशन में, ए या एन की जो कंडीशन में फिट नहीं बैठता, तो वहां पर क्या रहेगा, जीरो आर्टिकल रहेगा। क्या रहेगा, जीरो आर्टिकल। सो अब बात करते हैं कि हमें कहां पर ए लगाना है। स्टूडेंट्स, हमें कहां पर ए लगाना है और कहां पर एन लगाना है। तो पहली कंडीशन आप समझ पाए कि ए एन, सोचना भी नहीं है कि ए लगाएं या एन लगाएं, उसके बारे दिमाग बाद में चलाना है। पहले ये देख ले कि यहां ए एन आ भी सकता है या नहीं, और कब, कैसे पता चलेगा। जो भी आपका ब्लैंक दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, जहां पर आपको आर्टिकल पुट करना है, भरना है, फिल करना है, तो वहां पर आपको क्या देखना है, उस खाली स्थान के बाद, उस ब्लैंक के बाद आए नाउन। हो सकता है नाउन से पहले क्या आया हो, एडजेक्टिव दिया गया हो, ठीक है, एडजेक्टिव दिया गया हो, यस और नो। लेकिन एडजेक्टिव ऐसा हो उसके बाद नाउन आए, हमें बेस किसको मानना है, नाउन को मानना है। हाँ, ए एन भरते समय साउंड देखी जाएगी, साउंड देखी जाएगी किसकी, जो ब्लैंक के तुरंत बाद आएगा, उस वर्ड के पहले लेटर की साउंड देखी जाएगी। लेकिन हमें बेस किसको मानना है, नाउन का, क्योंकि हम आर्टिकल लगाते ही किसके लिए हैं, नाउन के लिए हैं। बिना नाउन के आर्टिकल कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, वजूद ही नहीं है। सो आपको क्या करना है, अब ए एन में से क्या लगाना है। अब एक आपका कंसेप्ट है बहुत गलत जो आप करते हैं। अब देखिएगा, अब तक हमने सीखा हमारे वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये इंग्लिश के अंदर इनको हम क्या कहते हैं, वॉवल कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉवल, यानी कि स्वर इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। दीज आर नोन एज स्वर, यानी कि वॉवल्स इनको हम बोलते हैं, ऐसा लगा देते हैं, इनको वॉवल्स कहा जाता है। और हम जो अब तक कई बार हम सीखते हैं छोटी क्लासेस में, क्या सीख लेते हैं कि जहां भी हमें वॉवल दिखाई देता है वहां पर एन लगाना है, और जहां पर कॉन्सोनेंट दिखाई देता है, जो इनके अलावा बाकी जो 26 लेटर में से इनके अलावा बचते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ऐसा सीख लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिएगा आप यहां पे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, डैश यूनिवर्सिटी, किया है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो शब्द यूज किया है, तो इससे क्या है, अब यू को देखने से क्या लगता है कि हमें यहाँ पे एन लगाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी दोनों कंडीशन पूरी कर रही है। एस भी नहीं है, सिंगुलर है, प्लस में काउंटेबल भी है, इसको गिन भी सकते हैं। लेकिन यहां पर एन लगाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। आज आप बच्चों, आज आपने सीखना है कि ए एन लगाना किस हिसाब से है। यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर वोवल फॉर यूजिंग ए और एन। ए एन का प्रयोग करने के लिए आपने वोवल को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू कंसीडर वोवल साउंड, वोवल साउंड। यानी कि आपको बहुत बार बच्चों ऐसा मिलेगा, बहुत बार ऐसा मिलेगा कि जहां पर वो जो हमारे वोवल हैं वो कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे, और बहुत बार ऐसा मिलेगा कि जहां पर वोवल होंगे कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे, और कॉन्सोनेंट किसकी साउंड देंगे, वोवल की साउंड देंगे। तो हमें क्या देखना, साउंड देखनी है। क्या देखनी है, साउंड। आपको अब मैं बता रहा हूं किसकी साउंड के साथ क्या लगेगा। अगर आपके पास वोवल की साउंड है तो आपने उसके पहले लगाना है एन। अगर आपके पास है कॉन्सोनेंट की साउंड, किसकी साउंड है, अगर आपके पास है कॉन्सोनेंट की साउंड, तो आपने क्या लगाना है बच्चों, ए लगाना है। क्या लगाना है, यू आर गोइंग टू यूज ए, वहां पर आपने ए का यूज करना है। अब साउंड के हिसाब से कैसे करेंगे देखिएगा, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। सो बच्चों यहां पर देखिएगा, हमें यहां पर इस मैन का हमने पहली बार यूज किया है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, पहली बार यूज किया है। और अभी हम दा की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात आज सीख रहे हैं सिर्फ कि ए और एन कहां कहां आ सकते हैं, ए एन का कहां यूज किया जा सकता है। तो इतना आप समझेंगे, इतना आप जानेंगे कि अच्छे से समझें इसको। अब हमें क्या करना है, ए और एन में से लगाना है, जबकि यहां पर आपको पता होगा एच के बाद ओ आने से एच बहुत बार साइलेंट हो जाता है। अब आप इसको हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, ये हमारा बनता है ऑनेस्ट। क्या बनता है, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट के हिसाब से है हमारा यहाँ पे क्या, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी है, वोवल की। और जब भी वोवल साउंड होगी तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इसी प्रकार से आप देखिएगा और देखिएगा,
इट इज डैश यूनिक थिंग। अब देखिएगा, हमने लगाना तो थिंग के लिए, क्योंकि सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है, जैसे मैन सिंगुलर भी था काउंटेबल भी था, ठीक है, तो दोनों कंडीशन पूरी है तो ए एन आ जाएगा हमारा, तो ए एन लगाने के लिए कंडीशन पूरी है। लेकिन साउंड किसकी देखी जाती है, जो एडजेक्टिव पहले आया है, यहां पे है तो यू है, तो इसका मतलब वोवल, लेकिन यह की साउंड दे रहा है और यह होता हमारा कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से बच्चों आप यहां से स्पष्ट कर ले कि ए एन कैसे लगाएं। ए एन को लगाने के लिए, ए के लगाने के लिए आपको चाहिए कॉन्सोनेंट की साउंड, उसके बाद कॉन्सोनेंट की साउंड चाहिए, और एन को लगाने के लिए उसके बाद चाहिए आपकी वोवल्स की साउंड। एक पार्टिकुलर सिचुएशन में किसी पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए नाम यूज हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। वैसे प्रॉपर नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जैसा मैं बता चुका हूं, कोई के अर्थ में आ सकता है, कोई जिसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है। आराम केम देयर, देखना कैसी इफेक्ट है ये आपका। आराम केम देयर, आपको यही बताया जाता है कि कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन साथियों, मित्रों, बच्चों, ये आ सकता है इस सेंस में कि आराम केम देयर, कोई नाम, यानी कि कोई राम नाम का व्यक्ति यहां पर आया था आपसे मिलने के लिए जब आप यहां पे नहीं थे, एंड आई डोंट नो दैट पर्सन बट ही वाज आस्किंग अबाउट यू, वो आपके बारे में पूछ रहा था। यानी कि जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का अकॉर्डिंग टू साउंड यूज कर सकते हैं, जब हम उसके बारे में नहीं जानते। अगर पूछा जाए कि ये YouTube चैनल किसका है, ये अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप क्या कहेंगे, हाँ ये एक सुनील नाम के व्यक्ति का YouTube चैनल है। सो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है, दिस YouTube चैनल बिलोंग टू अ सुनील। हम बच्चों ए और एन का प्रयोग और कहां पे करते हैं, टू शो अ क्लास ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस, किसी क्लास को दिखाने के लिए। क्लास को कैसे दिखाने के लिए, जब आपको पूरी जाति दिखानी हो, मैं कहता हूं अ काउ इज अ पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है, पेट, काउ इज अ पेट एनिमल, ठीक है, गाय क्या है, एक पालतू जानवर है। यानी कि वी आर टॉकिंग हियर अबाउट all the cows, we are showing that कि सभी गायें को कहा जा सकता है, a cow is a pet animal। यानी कि जब एक वर्ग में से, एक बड़े क्लास में से एक को रिप्रेजेंट खाना है, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, then we use, वहां पर भी हम अकॉर्डिंग टू साउंड, क्योंकि यह काउ में के की साउंड थी, और क्या काता हमारा किस में आता है, काता हमारा किसमें, कॉन्सोनेंट में। मैं कहता हूं एन एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, ताकतवर जानवर होता है, तो वहां पे एन क्यों लगाए, क्योंकि हमारी साउंड किसकी थी, वहां पर किसकी साउंड दे रहा था, वो साउंड दे रहा था किसकी, वोवल की साउंड दे रहा था, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनमें भी हम करते हैं व्हाट के साथ या हाउ के साथ, ठीक है। व्हाट के साथ आपने देखा होगा, वहां पर भी हम लगाते हैं व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है, ठीक है, व्हाट अ शॉट, ठीक है, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, क्या शानदार लड़का है, कहने का मतलब है, ठीक है। इस प्रकार की सिचुएशन में भी आप क्या लगाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी आप क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल देखिएगा, हाउ फाइन अ डे, कितना अच्छा दिन है या कितना शानदार दिन है ना। तो इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में भी आप क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग यहां पे आपने किया है, तो इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल। आई वांट डैश चेयर। नेक्स्ट है आपका शी हैज डैश इंक पॉट। नेक्स्ट आपका है, कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम, उसके बाद देखिएगा, शी एट डैश मिल्क। फॉर देखिएगा, व्हाट ग्रेट
टे। आगे देखिएगा, हर फादर is dash good teacher। मैंने यहां पे 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, थोड़े को हम समझते हैं कि हमें कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है। सबसे पहले तो आज हम बात ही किसकी कर रहे हैं, ए और एन की कर रहे हैं। तो ए एन के लिए कंडीशन क्या बताई है कि ए एन उस नाउन से पहले आएंगे, कौन से नाउन से पहले आएंगे, जो नाउन क्या होगा, एस फॉर सिंगुलर प्लस काउंटेबल। ठीक है, सो पहली कंडीशन देखिएगा, हम यहां पे देखते हैं ब्लैंक के बाद हमारे पास चेयर आया है। चेयर क्या है, सिंगुलर भी है और साथ में चेयर को गिना भी जा सकता है। सो इट मींस इसका अर्थ है कि हम यहां पर ए और एन में से लगा सकते हैं। अब हमें सोचना है कि हम ए लगाएं या एन लगाएं। पहले नहीं सोचना कि हम ए लगाएं या एन लगाएं, हो सकता है वहां ए एन आता ही ना हो। ठीक है, ए एन आता ही ना हो, तो आपको पहले देखना है। अब हमें देखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो क्या साउंड देता है। चे में क्या साउंड आती है, पहले चे, और चे हमारा क्या है, चे हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आपको पता है, चलो मैं हिंदी में यहां लिख देता हूं। जो हमारी साउंड है ऐसे लेकर के अंग तक जो भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर ध्वनि कहते हैं। हिंदी में बता रहा हूं आपको, कैसे लेकर अज्ञा तक जो हमारे पास होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन ध्वनि से पहले आपको क्या लगाना है, व्यंजन की ध्वनि से पहले आपको क्या लगाना है, स्वर की ध्वनि से पहले लगाना है एन, और व्यंजन ध्वनि से पहले क्या लगाना है, ए। ये आप समझ पाएंगे। सो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे, चे आता है हमारा के और अज्ञा के बीच में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। आगे देखा, आगे लिखा इंक पॉट। इंक पॉट भी सिंगुलर है, स्याही की दवात को इंक पॉट कहते हैं, और हम इसको गिन भी सकते हैं। वी कैन काउंट इंक पॉट, और इसको गिना जा सकता है। तो इसको गिन सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, ई की साउंड है, यही आता है हमारा किसके में, स्वर में आता है, और स्वर ध्वनि की वजह से हम यहां पे क्या लगा देंगे, एन। सो इस प्रकार आई वोंट टच हियर, सी हैज एन इंक पॉट। आगे देखते हैं, सी हैज मिल्क। अब हम इसको देखते हैं मिल्क को। मिल्क में क्या है, मिल्क इज सिंगुलर, गुड, बिल्कुल सही है, बट मिल्क इज नॉट काउंटेबल। इसका मतलब एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, और कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम क्या है, यहां पर ए एन नहीं आ सकता, ए एन नहीं आ सकता। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है बार बार जब भी हम पढ़ाते हैं कि सर ए एन नहीं आता, दा लगा दे। नहीं, दा भी नहीं लगाना जब तक सिचुएशन पार्टिकुलर ना हो। यानी कि सी हैड मिल्क, उसके पास दूध था, सी हैड मिल्क, और उसके पास गाय का दूध था, सी हैड द मिल्क ऑफ काउ। फिर हम बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक दूध को कैटेगराइज नहीं किया, दूध को सिर्फ दूध रखा गया है, गाय का है, भैंस का है, किस चीज का दूध है, ये क्या है, उसको कैटेगराइज नहीं किया गया है। सो इसका मतलब हम कोई भी यहां पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और अभी मैंने बताया था कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है, तो व्हाट अ ग्रेट डे, तो यहां पे जी की साउंड है, गे आता है हमारा किसमें, हमारा आता व्यंजन में, और व्यंजन में आता तो हम क्या लगा देंगे, वहां पे ए लगा देंगे। तो हर फादर इज आप देखिएगा, क्योंकि डे के लिए लगाया हमने, बच्चों ध्यान रखना, ये जो ए आया है ये डे की वजह से, डे सिंगुलर है, डे को गिना भी जा सकता है, तो दोनों सिचुएशन पूरी थी। उसके बाद हमारा टीचर जो है नाउन है, हालांकि उसको डिफाइन करने के लिए गुड आया है, लेकिन टीचर सिंगुलर भी है, एस नहीं है इसके बाद, और ये काउंटेबल भी है, लेकिन साउंड हम जे की देखेंगे, गे की अभी साउंड देखी, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको ए और एन का यूज करना आ जाएगा अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। बस यू हैव टू कीप इन योर माइंड द साउंड्स ऑफ द वोवल एंड कॉन्सोनेंट। आपको अपने दिमाग में वोवल और कॉन्सोनेंट को क्या रखना है, साउंड को क्या रखना है, दिमाग में रखना है, और साथ में यह देखना है क्या आपके पास जो दिया गया नाउन है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है यहां तक बात, लेकिन ये नहीं है कि ऐसा हो जाने से ही सिर्फ एन लगा देंगे। और ये भी देखना क्या वो जनरल सेंस में यूज हुआ है, आम सेंस में यूज हुआ है, या वो पार्टिकुलर है। अगर वो आम सेंस में यूज हुआ है और वो काउंटेबल भी है और वो सिंगुलर भी है, तो फिर उसके साउंड देख करके, अगर वोवल साउंड है तो उससे पहले क्या लगाना है, हमें एन लगाना है। अगर उसकी वोवल की साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो उससे पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। सो
डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाटएवर आई हैव टॉट। जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया है। और अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और इसी प्रकार से आप अपने यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।